कोऑपरेटिव लर्निंग एंड सोशल लर्निंग देखने में सिमिलर कंसेप्ट लगते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस बेसिकली बहुत ज़्यादा है। कारण ये है कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से आई है। देखिए वहाँ शब्द सोशल आ गया, और दूसरा सोशल लर्निंग जो है वो वर्ड सोशल है, लेकिन वो अल्बर्ट बांदुरा से की थ्योरी थे, जो मॉडलिंग की थ्योरी है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। तीसरा नाम उसका सोशल लर्निंग है, वहाँ से आई है। आपने अगर ये डिफरेंस करना है तो बेसिकली अल्बर्ट बांदुरा की थ्योरी और वाइगोत्स्की की, जहाँ फिर कोऑपरेटिव लर्निंग, जहाँ जिग्सा, इसको एग्जाम्पल लेके आप डिफरेंस कर सकते हैं। कंसेप्ट या मीनिंग को समझने के लिए दोनों के लिए मैंने ये डायग्राम ड्रा किया है। यहाँ एक बच्चा दूसरा बच्चा कलर डिफरेंट है, इट मींस एक बच्चे की मैचिंग दूसरे के साथ नहीं है। ये जेंडर के बेस पर भी हो सकती है, आईक्यू के बेस पर भी, प्रीवियस नॉलेज के बेस पर भी। फॉर एग्जांपल इसकी अचीवमेंट हाई है, इसकी एवरेज है, इसकी लो है, मान लीजिए 3 डिफरेंस है ना। जहाँ एक लड़का है, एक लड़की है, एक थर्ड जेंडर है, हेट्रोजिनिटी है, तो ये डिफरेंस को कम्युनिकेट करती है। यही एक पॉइंट आगे चल के बनेगा। तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है कि सबसे पहले ग्रुप्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ मॉडलिंग, जहाँ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जहाँ अल्बर्ट बांद्रा का जो मॉडल है, जहाँ सोशल लर्निंग है, उसमें ग्रुप बनाए नहीं गए। ग्रुप्स जो हैं बहुत स्मॉल है, ऑलवेज स्मॉल ग्रुप्स होंगे। और तीसरा हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मतलब कि एक दूसरे से किसी न किसी तरह से भिन्न है, किसी क्राइटेरिया पर भिन्न है। तीसरा, इन्होंने आपस में इंटरएक्शन करना है। इंटरएक्शन करना है मतलब कि ये बच्चा इससे बात कर सकता है, ये बच्चा इससे बात कर सकता है, ये बच्चा इससे बात कर सकता है, और ये बच्चा वापस इससे भी बात कर सकता है, ये वापस इससे भी बात कर सकता है, ये इससे भी बात कर सकता है। इट मीन्स कोऑपरेटिव लर्निंग है, इंटरएक्शन जो है वन वे नहीं है, 2 वे इंटरएक्शन है। यहाँ मैंने 2 लिख दिया। 2 वे इंटरएक्शन है, कोई भी बच्चा किसी भी से भी बात कर सकता है। और ये इंटरएक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने थिंकिंग को शेयर करना है, जहाँ लर्न करना है। लर्न क्या करना है? वो इनका कॉमन, सी लिख दिया यहाँ पर, गोल लिख दिया, कॉमन गोल है, सेम गोल है, सभी एक कंटेंट को। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स हैं, कोई हिस्ट्री का कंसेप्ट है, या मैथ्स का कंसेप्ट कोई भी है, वो लर्न करना चाहते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है कि स्मॉल ग्रुप जिसमें जिनिटी डोमिनेट करती है, वो इंटरेक्ट करते हैं और इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे की दूसरे पर डिपेंडेंसी होगी। ये पॉइंट भी बन सकता है, लिखने के लिए जगह कम है, डिपेंडेंसी होती है। तो वो डिपेंडेंसी से थिंकिंग को शेयर करके लर्निंग को एनहांस करते हैं ताकि कॉमन गोल को अचीव कर सकें। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मॉडलिंग या सोशल लर्निंग क्या है कि एक मॉडल है, इसको नाम दे दिया मॉडल। मॉडल किसे कहते हैं? जिसका कोई बिहेवियर बेटर है, बेस्ट है, परफेक्ट है बिहेवियर, है ना। क्लासरूम में हम टीचर की एग्जांपल ले सकते हैं, ज़िंदगी में आप सलमान खान की एग्जांपल ले सकते हो कि आपका मॉडल है, क्योंकि एक्टिंग बहुत अच्छी, उसका फील्ड एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। आप अपनी कोई हीरो की बात कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर टीचर है, और टीचर ने जो बिहेवियर बेस्ट है, यहाँ लिखने लगा हूँ दूसरा, कि उसको डेमो देनी है, डेमोस्ट्रेट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ क्या ले रहे हैं एग्जांपल के साइंस लैब में ये मटेरियल पड़ा है, और ये अपने हाथों से इस मटेरियल का एक्सपेरिमेंट करके बताता है। यहाँ पर मैंने एक्सपेरिमेंट लिख दिया। तो अब जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये बच्चा इनको, मॉडल को ऑब्जर्व करता है कि ये कैसे कैसे कर रहा है, ये बच्चा भी इनको ऑब्जर्व कर रहा है, ये बच्चा भी इनको ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ मैंने लिख दिया ऑब्जर्व, है ना। वो कैसे ऑब्जर्व होगा? देख रहे हैं, आंखों का प्रयोग कर रहे हैं सिंपली। तो देखने के बाद ये जो बिहेवियर इनका था, जैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड स्टेप, है ना, कोई भी है, कोई डांस किया, कोई एक्टिंग की, तो वो इन्होंने अपने मन में रिटेन रखी। अब याद रखना है, इन्होंने थर्ड स्टेप पर रिटेन रखी। रिटेन रखने के बाद ये टीचर कहेगा, जैसे मैंने अब एक्सपेरिमेंट साइंस लैब में किया है, अब आपकी बारी है, आप आके करो। तब ये बच्चा आके यहीं एक्सपेरिमेंट करता है, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन।
ऑफ बिहेवियर। जब वो वैसे ही कर लेता है तो उसको एक मज़ा आता है, जिसको कहते हैं कि यार मैंने बड़ा अच्छा कर लिया, मैंने सलमान खान जैसे डांस कर लिया है ना, तो उसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। तो ये 4 स्टेप है। ऑब्जर्वेशन को अटेंशन भी बोल देते हैं, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ क्या है डिफरेंस के ये एक टीचर एक स्टूडेंट ये अरेंज कैसे किया गया था, यहाँ अरेंजमेंट कैसे है, ये अरेंजमेंट है जब डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो इसको इससे बात करना अलाउ नहीं है, ये मैंने करके यहाँ क्रॉस लगा दिया, ये इससे बात नहीं कर सकते, ये करके मैंने क्रॉस लगा दिया, ये इनसे बात नहीं कर सकते। अच्छा, ये नॉर्मली इनसे भी बात नहीं कर सकते जब डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है, जस्ट ये देख रहे हैं। उसको हम एक और शब्द बोल सकते हैं, WATCHI, वाचिंग। तो ये वाच कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन है, वाचिंग है। जब भी आप ये एग्ज़ाम करोगे ये वर्ड के साथ आप सारा डिफरेंस कर सकते हो। और फंडामेंटल डिफरेंस आपको बताऊं, जो मैंने शायद शुरू में बता दिया है, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म, जो कि लेव वाइगोत्स्की का नाम आप ले सकते हैं, लेव वाइगोत्स्की, और दूसरा नाम आप ले सकते हैं डीवी, जॉन डीवी। यहाँ लिखने के लिए नहीं है स्पेस बची। तो यहाँ पर अल्बर्ट बांद्रा है जो ऑब्जर्वेशन और वाचिंग की बात करते हैं, और ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से ये रिलेटेड हैं। जहाँ भी ये देखिए वाचिंग है, रिटेंशन है, अटेंशन है, देखना है, अटेंशन, यहाँ अटेंशन भी चलो लिख दिया, अटेंशन। तो ये अटेंशन कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, कॉग्निटिव, और ये बिहेवियर को देख रहे हैं, बाद में वो बिहेवियर करना है, तो ये प्लस बिहेवियरिस्ट आ गया। तो ये 2 स्कूल्स, ये आगे चल के शायद पॉइंट मैंने बनाया भी नहीं है, यहाँ आप नोट कर सकते हो। ये कॉग्निटिविज्म प्लस बिहेवियरिज्म है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, और कंस्ट्रक्टिविज्म का सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का मेन पार्ट है। ऐसे आप डिफरेंस कर सकते हैं। तो डेफिनेशन आपने करनी है, ऑथर का नाम लिखना है, सबसे पहले कोऑपरेटिव लर्निंग है, अगर आपको याद है तो ज़रूरी नहीं है। आपने डिफरेंस का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो कंसेप्ट समझा था। कंसेप्ट समझने के बाद आपने सिर्फ ये डेविड W जॉनसन की है ना, जॉनसन की डेफिनेशन है, तो उन्होंने क्या कहा जो मैं पीछे समझा के आया हूँ, वही है इंस्ट्रक्शनल यूज़ ऑफ स्मॉल ग्रुप। ये हो गया, कलर चेंज कर ले, ये वाला स्मॉल ग्रुप हो गया। स्मॉल ग्रुप दैट स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर, दूसरी बात, 2 शब्द याद रखो, टू मैक्सिमाइज देयर ओन एंड ईच अदर लर्निंग। 3 बातें इन्होंने की हैं, आप 2 बातें भी याद रख के डेफिनेशन लिख सकते हो। दूसरा है स्पेंसर, जहाँ कागन, जो भी याद रहता है रहता है आपको रख लीजिए, है ना। तो कागन याद रखा, कागन से ये मैंने जोड़ लिया कि ये अरेंजमेंट है। मैंने क्या कहा था पीछे कि वो अरेंज डिफरेंटली किया है, ये अरेंजमेंट डिफरेंट, ये अरेंजमेंट दैट रेफर टू स्मॉल एंड हेट्रोजिनिटी, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर, इसमें भी आ गया। तो ये 3 शब्द याद रखो, तो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव या कोलैबोरेशन वर्ड यूज़ होगा वहाँ कॉमन गोल होगा, जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ गोल एक दूसरे को, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक दूसरे का विरोध किया जाता है। तो यहाँ कॉमन गोल की बात है। दूसरी बात हो गई ये डेफिनेशन, और तीसरी अगर देनी है तो इन्होंने डिफरेंट बात की है स्लाविन ने। स्लाविन से वी याद रखना है, वी ने वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स है, सिर्फ एक जिग्सा नहीं है, थिंक पेयर शेयर है, ऐसी लार्ज नंबर ऑफ जो है रेसिप्रोकल टीचिंग है, बहुत सारी टेक्निक हैं। डिफरेंट क्वेश्चन में वो हमने किया है, वो आप नीचे से लिंक देख सकते हो, वो अगर आपने वो सारे वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स देखने हैं जो कोऑपरेटिव लर्निंग के हैं। इन विच स्टूडेंट्स वर्क इन स्मॉल ग्रुप टू हेल्प, यहाँ क्या आ गया, हेल्प वर्ड नया आ गया, बाकी डिफरेंट सेम ही है। वन अनदर टू लर्न एकेडमिक कंटेंट, है ना। तो वही कॉमन बातें रिवाइज हो रही हैं। 3 डेफिनेशन काफ़ी हैं। हिंदी में भी ये परिभाषाएं आप जॉनसन की ये परिभाषा लिख सकते हैं, स्पेंसर कागन की ये परिभाषा लिख सकते हैं, और स्लाविन की ये मेरे पास डेफिनेशंस हैं, अगर आप लिखना चाहो ये भी नोट कर सकते हैं, लेकिन 3 काफ़ी हैं।
तो दूसरी तरफ सामाजिक शिक्षा की परिभाषाएं जो अल्बर्ट बांद्रा की मोस्ट पॉपुलर ज़रूरी है, उनके बिना ये नहीं होगा। इंग्लिश में वो पढ़ते हैं, इंग्लिश में मुझे थोड़ा सा इजी लगता है कि डेफिनेशन इंग्लिश में भी आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, सोशल लर्निंग। अब सोशल लर्निंग की डेफिनेशन क्या है, यहाँ से क्लिक करेंगे और ब्लू वाला पेन ले लेंगे यहाँ से। ये सिर्फ इतना आपने लिखना है, द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही बात, इंटरेक्शन, यहाँ पर इंटरएक्शन इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, आगे चल के बात करेंगे, वहाँ पर डायरेक्ट है इंटरेक्शन, दैट इज़ वाई ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है डिफाइन करने के लिए। और सोशल कॉन्टेक्स्ट इन लर्निंग प्रोसेस, तो डेफिनेशन में क्या बोला गया है, फर्स्ट डेफिनेशन ऑथर की है अल्बर्ट बांद्रा की, कि अक्कर बाय ऑब्जर्विंग, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये ऑब्जर्विंग, ये आ गया ना, ऑब्जर्विंग बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड आउटकम्स ऑफ दोज बिहेवियर। की कंपोनेंट्स इंक्लूड अटेंशन, वही 4 स्टेप, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन या री इन्फोर्समेंट, जो मैंने वहाँ ड्रा किया था वो अल्बर्ट बांद्रा की डेफिनेशन पूरी बनती है। तो यहाँ अल्बर्ट बांद्रा की ही डेफिनेशन देनी है। नॉर्मली हम, अच्छा एग्जाम्पल ये वही है, साइंस कंडक्ट एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं वही रिपीट हो रही है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। यहाँ पर वैगोत्स्की की डेफिनेशन नहीं देनी है आपने, वो सोशल जो है कोऑपरेटिव लर्निंग की तरफ आएगी, इसलिए इसको यहाँ से रिजेक्ट करना है। ये यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि नॉर्मली इसको इसी में डाल लिया जाता है। द सेकेंड डेफिनेशन जो आप लिख सकते हैं वो टाडे की है। टाडे क्या कहते हैं कि दिस इज अ प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग, मैं मेन वर्ड जो है सर्कल कर रहा हूँ, जो टाडे है, अडॉप्ट, टाडे ने अडॉप्ट किया है, ऐसे आप जोड़ सकते हो। अडॉप्टिंग बिहेवियर, बिहेवियर नहीं छोड़ोगे क्योंकि कोग्निटिव और बिहेवियर दोनों के जो है संगम है मॉडलिंग थ्योरी। मॉडलिंग थ्योरी बोलता हूँ, सोशल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सेम चीज़ है। आइडियाज़ फ्रॉम अदर्स है ना, थ्रू इमिटेशन, ये वर्ड वहाँ मैंने यूज़ नहीं किया और ये वर्ड बार बार रिपीट होगा, ये यहाँ पर ऐड हो गया। एंड इनोवेशन, तो ये आपकी परिभाषा हो गई, 2 परिभाषा हो गई है ना। इसकी एग्जाम्पल देनी है आपने कि एक आर्ट क्लास में, वैसे पीछे भी दी गई है, आर्ट क्लास में स्टूडेंट ऑब्जर्व एक दूसरे को करते हैं। अब जिसको आप ऑब्जर्व करते हो वो मॉडल हो गया, है ना। बात नहीं कर रहे, शेयरिंग ऑफ थिंकिंग नहीं कर रहे, देख रहे हैं उसने कैसे किया, इसने कैसे किया, मैं कैसे कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मॉडलिंग, उतना पार्ट जो है मॉडलिंग का हो गया। अच्छा, इंग्लिश में और डेफिनेशन देखनी है, ये देख सकते हैं, ज़रूरत नहीं होगी, आगे चल के अब डिफरेंस करते हैं। पॉइंट मैंने काफ़ी बना रखे हैं, आपको जितने पचते हैं आपने उतने करने हैं। हिंदी वाले ये नोट कर ले, वाइगोत्स्की इसमें नहीं आएगा, टाडे आएगा और वेंगर आएगा, इसके बाद रॉटर आएगा, तो ये परिभाषाएं होगी। अब जो डिफरेंस है वो इंग्लिश में हमें यहाँ पर दिखाई देगा। फर्स्ट पॉइंट है कि डेफिनेशन, वो वर्क टुगेदर, कॉमन गोल, जहाँ जो मैंने ऊपर रिपीट किया वहाँ रिपीट कर सकते हो। यहाँ ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन एंड मॉडलिंग, अदर्स बिहेवियर। फोकस क्या है, कोलैबोरेशन और टीम वर्क, नया वर्ड है। देखिए इस तरफ जब हम मॉडलिंग की या सोशल लर्निंग की बात करेंगे तो बार बार वही शब्द रिपीट होंगे, अटेंशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ अदर्स, वाचिंग, इमिटेशन, ये रिपीट होगा, लगेगा कि सेम पॉइंट है, लेकिन ये वाला पॉइंट दिखाई देगा कि ये डिफरेंस दिखाई देता है यहाँ पर, इसलिए इनको ज़्यादा आपने याद रखना है। यहाँ टीम वर्क हो गया, फोकस क्या है, टीम वर्क है, कोलैबोरेशन है, एक दूसरे का सहयोग है, एक दूसरे की हेल्प है। यहाँ पर दूसरों को ऑब्जर्व करना है, वॉच करना है दूसरों के बिहेवियर को। की थ्योरिस्ट कौन से हैं कर लिया हमने, लेव विगोत्स्की है, जीन पियाजे को यहाँ पर नहीं रखेंगे, कारण ये यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम डीवी को, DWEY, डीवी, जॉन डीवी, है ना। तो इधर तो अल्बर्ट बांद्रा है ही है, वो तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन, ये भी बात पहले हो चुकी है। इंटरेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें है,
कि डायरेक्ट इंटरेक्शन है। डायरेक्ट इंटरेक्शन कैसे, यहाँ पर ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये इनसे बात कर रहे हैं, ये इनसे बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर ये इनसे बात नहीं कर रहे, सिर्फ इनको देख रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, बोल के इंटरेक्शन नहीं हो रहा, दैट इज़ वाई इसको इनडायरेक्ट इंटरेक्शन कहा जा रहा है। हो भी सकता है कई बार आप किसी के बिहेवियर को वॉच कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं है कि उसको वॉच किया जा रहा है ना, ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट है पॉइंट, गोल क्या है। गोल इसको छोटा थोड़ा सा करना पड़ेगा, तंग करता है, सॉरी। गोल क्या है, एनहांस अंडरस्टैंडिंग थ्रू ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ गोल ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मेन वर्ड है ग्रुप। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो करनी है, यहाँ लर्न सोशल बिहेवियर, ये इतना बार है, सोशल बिहेवियर को लर्न करना है। और क्या है, नॉर्म्स कि नॉर्मल बिहेवियर क्या है। आप घर में छोटा बच्चा बड़ों को देखता है कि नॉर्मली वो कैसे खाना खाते हैं, नॉर्मली वो कैसे बोलते हैं, नॉर्मली जो कर किया जाता है वो नॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट, एग्जाम्पल इन स्कूल। एग्जाम्पल आगे चल के और भी दे दूंगा, यहाँ पर हो चुकी हैं। यहाँ पर आप जिग्सा की दे सकते हो, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं छोटे ग्रुप में, बच्चों को बांट दिया गया है, वो एग्जाम्पल दे सकते हो। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट को सॉल्व किया जा रहा है, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। बच्चे मैथ को, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दी है कि बच्चे मैथ की प्रॉब्लम को एक दूसरे को वॉच कर रहे हैं कि इसने कैसे मैथ का सम जल्दी कर लिया यार, कैसे। टीचर्स का रोल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो बहुत ज़्यादा आपको टेट में भी सुनने को मिलेगा, फैसिलिटेटर, एक्ट एज ए फैसिलिटेटर टीचर का रोल है। गाइड है, हेल्प करना है ना। हेल्प कौन सी है, डायरेक्ट हेल्प नहीं है, क्लू देना है, ऐसे होगा। तो यहाँ पर मॉडल बिहेवियर है टीचर का, उसने अपने एक्सपर्ट स्किल्स दिखानी है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, मेरे ख्याल में यहाँ पर रेड ले लें, ठीक है। असेसमेंट, ग्रुप बेस्ड प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स होगी। यहाँ इंडिविजुअल असेसमेंट नहीं है, ग्रुप बेस्ड ही होगी। ये रहा असेसमेंट का। यहाँ पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, ये देखिए यहाँ पर जब असेस करना है इस बच्चे को है कि इसने कितना अच्छा ऑब्जर्व किया, जहाँ अटेंड किया, या वॉच किया, अच्छा कितना अच्छा रिटेन किया, मन में रखा, कैसा बिहेवियर जो मैंने एक्सपेरिमेंट कराया था वैसा ही कर पाया, ये कि नहीं। यहाँ पर ग्रुप का ग्रुप असेस होगा, ग्रुप में असेस होगा, प्रोजेक्ट और लर्निंग को असेस होगा उसके बेस पर। स्टूडेंट्स का रोल क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है यहाँ पर, एक्टिव पार्टिसिपेशन, अपने आइडियाज़ देने हैं, एफर्ट्स हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वर है, इमिटेटर है ना, इवेंचुअल कभी कभी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। स्किल डेवलप कौन कौन सी होती है, एक दूसरे से बात करेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, कोऑपरेशन होगी, हेल्पिंग होगी, एक दूसरे के झगड़े हैं उनको रिजॉल्व करना है, जहाँ बेटरमेंट के लिए शांति की तरफ जा रहे हैं, रिजॉल्व करना है। यहाँ पर इमिटेशन, अटेंशन, अटेंशन, मोटिवेशन, 4 स्टेप लिख दिए हैं। अब डिपेंडेंसी किसमें ज़्यादा है, ये रहा डिपेंडेंसी। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि वो टेक्निक्स हम यूज़ नहीं करते कि सारे वर्ड, इसलिए मैं इसमें मेमोरी स्ट्रेटजी नहीं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ कि इन पॉइंट को कैसे याद करना है। अगर कोई आप में से स्टूडेंट चाहता है कि सर वो टेक्निक्स हमारे लिए हेल्पफुल हैं तो आप कहना, फिर मैं बना दूँगा, है ना। तो ये रहा डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको। डिपेंडेंसी इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर, क्योंकि हेट्रोजिनिटी है ग्रुप में, एक ज़्यादा मैथ में होशियार है, एक एवरेज है, एक थोड़ा वीक है। मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, मैथ में हो सकता है, जो भी काम कर रहे हैं। वैरायटी है, दैट इज़ वाई वैरायटी में वो लर्न करेंगे। इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा है। डिपेंडेंस सारी किस पर है, यहाँ पर सारी मॉडल पर है, यहाँ पर एक दूसरे पर है, ये बात हो गई। ये फीडबैक मैकेनिज़्म, एक दूसरे को फीडबैक दे रहे हैं, ये बता रहा है इसको कि यार तूने यहाँ से गलत कर दिया है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, अच्छा यार देख यहाँ से मेरे ख्याल में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये फीडबैक है एक दूसरे को। यहाँ पर क्या है, दूसरी तरफ पीयर फीडबैक है। यहाँ फीडबैक का थ्रू ऑब्जर्व्ड कॉन्सिक्वेंसेस, कैसे कि इसने रिप्रोड्यूस क्या किया। जब आप वही बिहेवियर डांस किया था टीचर ने, आपने भी करना है। डांस टीचर ने म्यूज़िक कुछ परफॉर्म किया था, आपने म्यूज़िक परफॉर्म करना है। साइंस का एक्सपेरिमेंट था, आपने करना। तो वो अगर वैसा जितना परफेक्ट आप कर लोगे, वो जो है परफॉर्मेंस आपकी बताएगी कि आप कितने जो है परफेक्ट कर लोगे, उतनी आपकी अच्छी फीडबैक है, मतलब पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर परफॉर्मेंस।
अच्छा, नेगेटिव भी साथ में ही शामिल है। मोटिवेशन क्या है, यहाँ इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, लगे हुए हैं यार, मेरे दोस्त है, बातें कर रहे हैं, डायनमिक है, सारे एक्टिव रहते हैं। अकाउंटेबिलिटी है, सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। कितने 3 पॉइंट बने इस पॉइंट में, ये भी रिस्पॉन्सिबल है, ये भी रिस्पॉन्सिबल, ये भी रिस्पॉन्सिबल। जिग्सा का अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो एक को प्रेजेंटर का रोल दिया गया है, दूसरे को जो कोई दूसरा रोल दिया गया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। यहाँ पर कोई आपस में जिम्मेवारी नहीं है, सारी इन्होंने करना है और इन्होंने रिप्रोड्यूस करना है, अपनी अपनी जिम्मेवारी है जिनकी भी है। आगे चल के आ गया, मोटिवेशन हो गया इंट्रिंसिक, यहाँ पर एक्सट्रिंसिक आ गया, क्योंकि बाहर से रिवार्ड पनिशमेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, अंदर भी हो सकता है, थोड़ी डिग्री का फ़र्क है। इसमें ज़्यादा इंट्रिंसिक है, वहाँ इंट्रिंसिक बहुत कम होगी अगर होगी। कॉग्निटिव लोड है, कितना ज़्यादा सोचना है मैंने। शेयर्ड है, क्योंकि इसने भी सोचना है, इसने भी सोचना है, इसने भी सोचना है, इसने भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो शेयर्ड है ना। तो यहाँ पर इंडिविजुअल है, मैं देख रहा हूँ, मैंने ही याद करना है, मैंने ही अंदर रिटेन रखना है, मैंने ही रिप्रोड्यूस करना है। इंडिविजुअल हो गई। नेक्स्ट है लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होता है, तो वो तो आपने देख ही लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो लर्निंग एनवायरनमेंट तो देख सकते हैं कि ऑफन स्ट्रक्चर्ड इन ग्रुप रोल्स। एग्जाम्पल इसकी बढ़िया दी है कि जिग्सा की। अब ये आपके लिए डिफ़िकल्ट पॉइंट है, यहाँ पर इसको अंडरलाइन करने लगा हूँ कि यहाँ स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड क्या होता है कि जब प्री डिटरमाइंड है, स्टेप्स फिक्स हैं और उनको वैसे ही फॉलो किया जाता है। उसके बेस्ट एग्जांपल जिग्सा है। जिग्सा को देखना है, बेस्ट एग्जांपल में हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी एक्टिविटी है, कोई वर्ल्ड वार सेकेंड हिस्ट्री का टॉपिक है, प्रेपरेशन है, फर्स्ट स्टेप है, पहले प्रेपरेशन होगी, है ना। क्या करेंगे उसमें, टीचर डिवाइड कर देगा ग्रुप्स में, स्मॉल ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप में, है ना, 3 4 5 जितने भी हैं। कंटेंट जितना है, कंटेंट की जितनी डिवीज़न की गई है, ये मैं बात बता दूं, यहाँ पर कंटेंट की डिवीज़न मान लीजिए 1 2 3 आपने वर्कशीट तैयार की है, तो ये ग्रुप बना रहे हो, तो यहाँ पर ग्रुप में 3 मेंबर हो गए, क्योंकि ये पहले एक को आ गई, दूसरे को आ गई, तीसरे को, इसका ये काम हो गया। अब क्या है, रोल स्पेसिफिक है, एक रिसर्चर का करेगा, एक राइटर का, एक प्रेजेंटर का, एक टाइम कीपर का, एक कोऑर्डिनेटर का, तो ये रोल स्पेसिफिक हो गए। तो इसके बाद आपकी प्रोसेस जो है वो वही स्टेप फॉलो किए जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में एक होम ग्रुप होगा जिसमें इंडिपेंडेंटली जो मैटर पीछे अभी मैं दिखा के आया हूँ वो उसने सभी करना है। पार्ट 1 एक ने करना है, एक ने पार्ट 2, एक ने पार्ट 3, ऐसे उन्होंने स्टडी करना है इंडिपेंडेंट। तो उसके बाद क्या है, सेकंड स्टेप में जिसने पार्ट 1 किया था और दूसरे ग्रुप में पार्ट 1 किया था, तीसरे ग्रुप में भी पार्ट 1 किया था, चौथे ग्रुप में भी पार्ट 1 जिसने किया था, वो चारों जाने मिल गए। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट वाले मिल गए, थर्ड पार्ट वाले मिल गए, फिर डिस्कशन कर रहे हैं। अब ये एक्सपर्ट, टेम्परेरी एक्सपर्ट ग्रुप बन गया, ये हो गया, हाईलाइट किया है। जब ये लर्न कर लिया तो ये वापस आ गए अपने अपने यही ग्रुप में, होम ग्रुप में। अब आके जो जो इन्फॉर्मेशन है, जो जो जिसने सीखा है, ए पार्ट बी पार्ट, ए पार्ट वाला बी पार्ट सभी को समझा रहा है, बी पार्ट वाला सभी को समझा रहा है, सी पार्ट वाला सभी को समझा रहा है, तो ये सिंथेसाइज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्ड है। वापस चलते हैं, लर्निंग का एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर्ड है। यहाँ पर क्या है कि स्ट्रक्चर्ड इतना ज़्यादा नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है, स्ट्रक्चर्ड भी कभी कभी हो सकता है, स्टेप फॉलो भी करने पड़ सकते हैं, ज़्यादातर है ऑब्जर्वेशनल है। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तो ये कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए बेटर स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर एक दूसरे का विरोध अगर देखा जाता है तो उसको रिजॉल्व किया जाता है। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, दूसरों को देखते हैं कि दूसरे लोग झगड़े को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे वो आपने फिल्म में देखा कि कैसे झगड़े को रिजॉल्व करते हैं, किसी काउंसलर को देखा कि कैसे झगड़े को रिजॉल्व करते हैं। वो आपका बिग शो क्या होता है, आता है बिग कोई ऐसे जो आता है, वो एक कमरे में बंद कर देते हैं, वो लड़ते रहते हैं, उसमें आप कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वहाँ से अगर सीखते हो, वो भी मॉडलिंग है, सोशल लर्निंग है। अडेप्टेबिलिटी मीन कि चेंज आप अपने आप को कितना करते हो, तो वो सारा जो पीयर ग्रुप फीडबैक देता है, वो बताता है कि आप यहाँ पर थोड़ा गलती कर रहे हो, ये आप अच्छा पॉइंट है, उसके बेस पर जो नेगेटिव है उसको चेंज कर लेते हैं।
वहाँ पर स्ट्रेटजी को, मेथड को चेंज करते हैं लर्निंग को, है ना। यहाँ पर क्या है कि सक्सेस एंड फेलियर ऑफ अदर, अगर टीचर ने बहुत अच्छा किया, अगर टीचर ने जो मॉडल था उसने अच्छा नहीं किया, तो इस पर सारा कुछ डिपेंड करेगा। नॉर्मली सक्सेस को फोकस किया जाएगा और फेलियर को अवॉइड किया जाएगा, लेकिन मॉडलिंग में फेलियर से भी सीखा जाता है कि ऐसे नहीं करना, ये करना ठीक नहीं है। तो सोशल स्किल्स कौन सी है? इंटरपर्सनल मेरे ख्याल में ये हो भी चुकी हैं। ये सोशल क्यूज़ हैं, नॉर्म्स है, बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन है। ये 2 वर्ड नए हैं, सोशल क्यूज़ एंड। अच्छा, इनके पॉइंट को याद करने के लिए 2 सेंटेंस आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर। गिफ्ट दे के मोटिवेट करना सीखो, नहीं तो अडेप्टेशन और असेसमेंट के कन्फ्लिक्ट के लोड में फंस जाओगे। तो इनसे सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। इसमें चेंज क्या है, मैंने क्या किया है कि मैंने पूरा वर्ड यूज़ किया है, और जो बाकी गिफ्ट है उसकी एब्रीविएशन आपने उसको पूरा कैसे करना है, गिफ्ट का जी का गोल बना लिया, याद रहेगा। ये इंटरेक्शन हो गया, इंटरएक्शन हो गया, है ना, पॉइंट था। ये फोकस हो गया। अच्छा, दूसरा इसका फीडबैक भी बनता है, फीडबैक भी बनता है। ये टीचर्स रोल हो गया, साथ में ही अगर एसोसिएट होता है स्टूडेंट्स रोल भी आप याद कर सकते हो। डी से डेंसी हो गया, है ना। मोटिवेशन से मोटिवेशन रह गया, और इसके बाद अडेप्टेशन है, असेसमेंट है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, कॉग्निटिव लोड है। ये पॉइंट्स आप ऐसे लर्न कर सकते हो। और जो मिस हो गया है उसको आप दोबारा देख सकते हो कि कोई मिस तो नहीं हो गया। फॉर एग्जांपल लर्निंग एनवायरनमेंट है, जहाँ लोड था उसी के साथ लर्निंग एनवायरनमेंट लिख सकते हो। और मेरे ख्याल में सारे इसके अलावा क्या है कि पहले 3 बातें आपने याद रखनी है कि उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि डेफिनेशन, एग्जाम्पल और थ्योरिस्ट, तो ये वैसे ही याद रहेगी, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डिफरेंस करोगे पहले ये याद रखो, फिर गिफ्ट दे के मोटिवेट करना सीखो, नहीं तो अडेप्टेशन और असेसमेंट के कन्फ्लिक्ट के लोड में फंस जाओगे। थैंक यू।